हेलो। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब हर रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उसके कुछ सबसे बड़े राज हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? YouTube का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? क्या वो सर्च बार है जहां हम कुछ भी ढूंढ लेते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन फीड जो हमें हमारे फेवरेट क्रिएटर से जोड़ता है? हाँ, ये सब जरूरी हैं, लेकिन असली जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि YouTube का सबसे अहम हिस्सा वो है जिसे हम हमेशा ही इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, पेज के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे चलते हैं। इस हिस्से को सिर्फ कुछ लिंक्स की लिस्ट मत समझिए। ये असल में एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो पूरे YouTube की बनावट और उसके काम करने के तरीके को बताता है। जी हाँ, ये जो मामूली से लिंक्स दिखते हैं ना, ये असल में एक चाबी हैं जो YouTube जैसी विशाल और पेचीदा मशीन के दरवाजे खोलती हैं। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि वहाँ क्या है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि सब कुछ क्यों और कैसे काम करता है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला हिस्सा है वो हमें उन लोगों से मिलवाता है जो इस पूरे इकोसिस्टम को असल में चलाते हैं। इसे इकोसिस्टम के 3 मजबूत स्तंभों की तरह देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी जाहिर है क्रिएटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी, अपने ज्ञान और अपनी कहानियों से इस प्लेटफॉर्म में जान डालते हैं। यही वो लोग हैं जो अरबों लोगों को रोज यूट्यूब पर वापस खींच लाते हैं। सच में यही तो इस प्लेटफॉर्म की धड़कन है। अब आता है दूसरा स्तंभ, एडवर्टाइजर्स यानी विज्ञापनदाता। ये वो बिजनेस हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसा लगाते हैं। जब हम कोई वीडियो देखते हैं और उससे पहले जो ऐड आता है, वो पैसा न सिर्फ YouTube को चलाने में मदद करता है, बल्कि हमारे फेवरेट क्रिएटर को भी सपोर्ट करता है। वे इस मशीन के असली आर्थिक इंजन हैं। और फिर आते हैं तीसरे स्तंभ, डेवलपर्स। ये वो तकनीकी जादूगर हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये नए नए टूल्स और फीचर्स बनाते हैं जो YouTube के एक्सपीरियंस को और बेहतर करते हैं, खासकर प्लेटफॉर्म के API का इस्तेमाल करके। यही इस डिजिटल दुनिया के असली आर्किटेक्ट हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर कैसे टिके हुए हैं। क्रिएटर्स कंटेंट लाते हैं, एडवर्टाइजर्स पैसा और डेवलपर्स टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो लोगों की बात तो हो गई, अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की बात करते हैं जो इस डिजिटल दुनिया के नियम कानून तय करता है। ये है YouTube की अपनी डिजिटल रूल बुक। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें अरबों लोग रहते हों, वहां ऑर्डर कैसे बना रहेगा? YouTube के लिए इसका जवाब उन नियमों में है जिन्हें हम सब ने कभी न कभी बिना पढ़े एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके मान लिया है। ये स्लाइड उन नियमों को 4 हिस्सों में बांटती है। सेवा की शर्तें तो हो गया हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट। गोपनीयता नीति बताती है कि हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है। नीति और सुरक्षा ये पक्का करती है कि प्लेटफॉर्म सबके लिए सेफ रहे। और कॉपीराइट ये सुनिश्चित करता है कि क्रिएटर्स को उनके काम का क्रेडिट मिले। ठीक है, तो लोग हो गए, नियम हो गए। अब जरा मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये सब चलता कैसे है। तो जब कोई वीडियो अपलोड करता है तो असल में होता क्या है? फुटर का YouTube कैसे काम करता है वाला लिंक इसे 3 आसान स्टेप्स में बताता है। पहले वीडियो अपलोड होकर प्रोसेस होता है, फिर YouTube का AI वीडियो को समझता है, उसे कैटेगराइज करता है, और आखिर में इसका पावरफुल एल्गोरिदम तय करता है कि किसे कौन सा वीडियो दिखाना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ब्लूप्रिंट में एक और खास चीज है, भविष्य की एक झलक। ये जो नई सुविधाओं का परीक्षण करने वाला लिंक है ना, ये एक तरह का खुला न्योता है। ये हम जैसे लोगों को उन फीचर्स को आजमाने का मौका देता है जो अभी तक आम जनता के लिए रिलीज नहीं हुए हैं, और इस तरह हम YouTube के भविष्य को बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट साफ साफ दिखाता है कि YouTube बस एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट से कहीं ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक कॉर्पोरेट पहचान बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग YouTube को कैसे देखते हैं? एक जगह जहां वीडियो देखे और शेयर किए जाते हैं, सिंपल। लेकिन ये ब्लूप्रिंट एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। ये एक ग्लोबल मीडिया कॉरपोरेशन है। हमारी बारे में प्रेस हमसे संपर्क करें। ये लिंक्स ऐसे ही नहीं हैं, ये बताते हैं कि ये एक बड़ी मजबूत कंपनी है जो दुनिया से बात करने के लिए तैयार है, ना कि कोई छोटी मोटी वेबसाइट। और आखिर में, जैसा हर अच्छे ब्लूप्रिंट में होता है,
ये भी बताता है कि इस पूरी शानदार इमारत का असली मालिक कौन है। और वो नाम है गूगल। जी हाँ, पेज के बिल्कुल नीचे वो जो छोटा सा कॉपीराइट नोटिस है ना, वो हमें याद दिलाता है कि ये पूरी विशाल मशीन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक चला रही है। तो इससे एक बात तो साफ होती है, किसी भी सिस्टम के सबसे ज़रूरी हिस्से अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम देखना या यूं कहें कि नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं। YouTube का फुटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अगली बार जब YouTube पर कुछ देख रहे हों तो बस 1 सेकंड के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, उस छिपे हुए ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालिएगा और फिर सोचिएगा, अब जब पर्दे के पीछे की कहानी पता चल गई है तो क्या YouTube को देखने का नज़रिया कभी पहले जैसा रह